दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है आने वाले हफ्ते में और मंडे के दिन क्या हमारा प्लान रहेगा। प्रीवियस फ्राइडे के दिन अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच पाँच कैंडल या छह कैंडल मार्केट के अंदर बने। इन छह कैंडल्स के अलावा मार्केट के अंदर कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है ना। हर जगह पे मार्केट ने क्या किया, उलझाने की ही कोशिश यहाँ पे मार्केट ने किया। अगर आप देखोगे तो हर जगह पे मार्केट ने क्या किया, उलझाया ट्रेडर को। बस ये एक छह कैंडल का एक अच्छा मूव मार्केट के अंदर मिला, बाकी हर जगह पे मार्केट उलझाने की ही कोशिश कर रही थी। मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया प्रीवियसली, उसके लिए डेफिनेटली सॉरी। थोड़ा सा क्या है ना कि साइनस इन्फेक्शन वगैरह थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसके लिए ऑपरेशन वगैरह भी करना पड़े, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा सा डाउन था। चार्ट को भी थोड़ा सा ज़्यादा देख नहीं पाया मैं मार्केट के अंदर, बट डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से फिर से बैक टू द गेम आना पड़ेगा। उसके लिए उसमें कोई दोहराई नहीं है। एंड आई होप कि थोड़े से वीडियोस हो सकता है कि डिले हो या कुछ लर्निंग वीडियोस कम आए जब तक ये हेल्थ इशू ठीक नहीं होता, एक डेढ़ महीना। देन उसके बाद विल बी अगेन बैक, राइट। ओके, बात कर लेते हैं कहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकती है। एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम देखो, तो देखो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये कैंडल बड़ा कैंडल, जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास थी तब मैंने बोला था कि ये कैंडल इसके ऊपर ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग कर सकती है। अब बहुत ही रेयर होगा कि ये कैंडल मार्केट के अंदर नीचे आ जाए, यहाँ पे क्लोज हो। ये दिखने में खराब लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे मार्केट के अंदर डेफिनेटली सपोर्ट्स जो है यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट के अंदर मिलेंगे। तीन चार सपोर्ट्स यहाँ पे हैं। हर एक हाई मार्केट के अंदर सपोर्ट का काम करेगा। 680 का ले लो, फिर 600 का ले लो, फिर 400 का ले लो। तो ये तीन चार सपोर्ट्स मार्केट के अंदर बने हुए हैं। ये सपोर्ट की तरह काम मार्केट के अंदर डेफिनेटली करेगा, क्योंकि एक बार अगर ब्रेकआउट आया है तो क्या होता है कि जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाकी है, राइट, ये कैंडल क्लोज होने में। तो कोशिश यही रहती है कि जो जो सेल वाले लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे आ जाए, जो बाई वाले लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि नहीं, मार्केट इसके ऊपर ही रहे। तो हो सकता है कि मार्केट वोलाटाइल रहे इस पॉइंट के आसपास, इस तरीके से वोलाटाइल रहे 3 से 4 दिन, एक रेंज के अंदर मार्केट रहे, या काफी वोलाटाइल मार्केट रहे, ठीक है। 200 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट इस तरीके से वोलाटाइल रहे। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एकदम से एक तरफा मूव एक्सपेक्ट नहीं करना है। आने वाले 4 दिन के अंदर हो सकता है मार्केट इस तरीके से मूव करे, है ना। तो एकदम से मार्केट गिर रही है, आपने पुट ले लिया, ये नहीं करना है, ठीक है। पुट लो तो सही जगह पे लो, कॉल लो तो सही जगह पे लो। पता चला पुट लिया, इस तरीके से चली गई, यहाँ पे कॉल लिया, इस तरीके से आ गई। तो ये मार्केट कर सकती है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कब मार्केट ऐसे चीज़ें कर सकती है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ये चीज़ें कर सकती है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम एंड लेट्स अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। ओके, देखो बहुत ही प्यारा कैंडल बना है ये आई थिंक टेक्निकल एनालिसिस में इसको शूटिंग स्टार कहते हो आप लोग, है ना। तो शूटिंग स्टार के हिसाब से क्या होता है कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट आता है। अब ये हर एक इंसान को, हर एक ट्रेडर को दिख रहा होता है। और इतना परफेक्ट ट्रेड देखो बहुत ही रेयर होता है कि मार्केट ऐसा परफेक्ट ट्रेड दे दे। ऐसा नहीं होता मार्केट की परफेक्ट ट्रेड मार्केट देती ही नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। मार्केट देती है, बट इतना परफेक्ट ट्रेड कि एक रेजिस्टेंस पे मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बना दिया और फिर जो है मार्केट गिरने लगी, ऐसा थोड़ा सा कम दिखता है। बट देखो मार्केट के अंदर हम बियरिश कब होंगे, जब मार्केट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट के अंदर हम बियरिशनेस, बस बियरिश बट पुट के बारे में सोचेंगे कि अंधाधुंध, जैसे अब तक क्या कर रहे थे हम, अंधाधुंध सुबह उठते ही कॉल, है ना। कहाँ पे भी मार्केट मिल जाए कॉल, गैप डाउन खुल जाए कॉल, गैप अप खुल जाए कॉल, तो बस कॉल 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 हम कर रहे थे। अब ये कन्वर्ट कब होगा, जब हम पुट 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 करेंगे। कन्वर्ट कब होगा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या समझते हैं, लोग इसी इसी को देख के जो है सपने देखने लगते हैं कि नहीं यहाँ पे तो भैया बहुत बड़ी रेड कैंडल बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा। इसको समझने की कोशिश करो, मार्केट को इसके नीचे एक रेड कैंडल बनाना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब एक हफ्ता में चाहिए। और ये रेड कैंडल बनने के बाद इसका लो ब्रेक होना पड़ेगा, मतलब और 1 से 2 दिन, मतलब मार्केट के अंदर 7 दिन, 7 वर्किंग डेज हमें चाहिए मार्केट के अंदर, हमें पुट पुट करने के लिए। अभी भी हम क्या है कि कॉल पुट दोनों के अंदर इंटरेस्टेड रहेंगे। एकदम से पुट पुट कब करेंगे, जब मार्केट के अंदर ये सिनारियो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, तभी जाके क्या करेंगे हम, तभी जाके हम पुट की तरफ एकदम से बाइस्ड हो जाएंगे। बाइस्ड हम अभी भी नहीं है, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम कॉल पुट दोनों सोच रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट नीचे तो आती है, सपने दिखाती है, ये कैंडल आपको दिखेगा कि 2 से 3 दिन के अंदर ये कैंडल कुछ रेड कैंडल दिखेगा, है ना। आपको लगने लगेगा कि अरे चलो पैटर्न भी बन गया, है ना। ये एक पैटर्न भी होता है कि ग्रीन कैंडल बना, एक दोजी कैंडल बना, नीचे आ गया, ये पैटर्न भी होता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जो भी नाम है, तो ये पैटर्न भी होता है। फिर पता चला लास्ट के 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो जाता है और दिस ये हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से जो है तेजी मार्केट के अंदर आने लगती है ना। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इसके नीचे ही ट्रेड को प्लान कर लेते हैं, चलो इसके नीचे पुट ले लेंगे। होता क्या है, मार्केट इसको ब्रेक तो करती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर से जो है एक ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट खड़ी कर देती है ना। इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। पुट पुट कब करेंगे, जब मार्केट के अंदर 6 दिन 7 दिन और जो है बीत जाएगा, एक कंफर्म सिनारियो मिल जाएगा, तब हम पुट पुट करेंगे। हाँ, डेफिनेटली इसके नीचे हम कॉल को थोड़ा सा कम देखेंगे, है ना। मान लो कि 40% हम क्या करेंगे, कॉल को देखेंगे, 60% हम पुट को देखेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। अब एक बार क्या करते हैं, एक बार हम चलते हैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में। पूरा मैं टाइम फ्रेम बता दे रहा हूँ आपको, सब कुछ बता दे रहा हूँ, ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो। है हो सकता है मैं 1-2 दिन वीडियो ना बनाऊँ, है ना? तो उन उन केसेज़ के अंदर क्या हो कि उन केसेज़ के अंदर चीज़ें मिस ना हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। ओके, सो एक बार मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन मार्केट के अंदर बन रहा है। ओके, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर मैं चार्ट को देखने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये मैं चैनल आपको बना देता हूँ। ये इस इन पॉइंट्स को जोड़ के जो है आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ले सकते हो और इसको अगर आप थोड़ा-सा नीचे की तरफ लेके आओगे, तो आपको ये चैनल बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? इस चैनल चैनल के अंदर ही मार्केट कामकाज कर रही थी, एक बार के लिए बाहर आई। ये लॉन्ग टर्म में अब ये ऐसा भी चैनल बन सकता है लॉन्ग टर्म में, ये इस तरीके से। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, राइट? इस तरीके से। ये भी एक परफेक्ट चैनल है, अगर आप देखोगे, तो मार्केट क्या कर रही है, इसको रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है? तो 2 चैनल लेके चलते हैं हम, एक तो है ये वाला, ठीक है? दूसरा हम लेके चलते हैं छोटा वाला, जो कि मिनी चैनल है इसके अंदर ही। ये ये वाला, है ना? ये देखो बन गया। ओके, सो इसके अंदर भी क्या है, बहुत अच्छे सपोर्ट्स रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है? इस तरीके से, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सही, बहुत अच्छे से मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। तो एक चैनल टाइप का कुछ मार्केट के अंदर बना है। मैं चार्ट को गंदा नहीं करना चाह रहा, बट समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज चार्ट के ऊपर क्या नजर आ रही है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज चार्ट के ऊपर नजर आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है? दिस ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। तो अभी देखो, नीचे का तो आप बाद में भी बना सकते हो, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आप बाद में भी बना सकते हो। अभी मार्केट को बहुत आना है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी के लिए इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये चैनल बना हुआ है और ये जो है एक कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो मार्केट के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये कैंडल का लो टूटा, है ना? ये कैंडल का लो कहाँ पे आ रहा है, ये कैंडल का लो है लगभग लगभग आपका 720। तो अगर मैं ऑप्शन को कंसिडर करके चलूँ तो 690 या 600 695, 25,695 को अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो मार्केट के अंदर यहाँ तक की गिरावट देखी जा सकती है। और ये पॉइंट कहाँ पे आएगी, ये पॉइंट आएगी आपका लगभग लगभग, लेट मी जस्ट सी, ये पॉइंट आएगी लगभग लगभग आपका 25,500 के आसपास। तो अगर मार्केट 690 या 695 इन किसी पॉइंट को ब्रेक करती है, तो मार्केट के अंदर लगभग लगभग 180 से लेके 190 पॉइंट्स का गिरावट मार्केट के अंदर देखा जा सकता है, ठीक है? यहाँ से फिर बाउंस भी मार्केट के अंदर देखा जा सकता है। तो हमारा टारगेट क्या है, अगर मार्केट 690, 695, 690 इन पॉइंट्स को ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक फास्ट गिरावट यहाँ तक का देखा जा सकता है ना? आप कहीं ना कहीं छोटा टारगेट भी लेके चल सकते हो, 500 में कह रहा हूँ, लेकिन आप 550 580 भी लेके चल सकते हो। ये हो गई नीचे की तरफ की बात। नीचे की तरफ के लिए हम 590 के नीचे या 595 के, सॉरी 690 या 695 के नीचे ही इंटरेस्टेड रहेंगे। एक बहुत फास्ट गिरावट देखी जा सकती है मार्केट के अंदर टिल 500 मैक्सिमम, ठीक है? वहाँ फिर वहाँ से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटीज मार्केट के अंदर रह जाएगी। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है आने वाले दिनों में, फिर ये भी ब्रेक हो जाएगा। फिर से जो है यहाँ तक का टारगेट, जो कि 24,750 तक के टारगेट्स फिर से जो है मार्केट के अंदर खुलते हुए नजर आ जाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू होगा। अब ऊपर की तरफ का क्या सीन है, ऊपर के लिए हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, तो शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर था, ठीक है? ये मार्केट क्या कर रही थी, 2 दिन 3 दिन, दिवाली के दिन भी मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट मार्केट के अंदर डेफिनेटली था। अब हुआ क्या, ऊपर खुली मार्केट, ठीक है? सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेलर ने लास्ट के मोमेंटम में क्या किया, एकदम से इसको नीचे लेके नीचे क्लोज कर दिया। अब हुआ क्या, देखो 2 दिन से सेलर ने क्या किया, यहाँ पे कॉल और पुट दोनों को बेचा है, और एक्सपायरी के दिन क्या किया, इसी के अंदर मार्केट की क्लोजिंग करा दी। अब हुआ क्या, अब अब हुआ क्या, हुआ ये कि उनके सारे कॉल और पुट क्या हो गए, जीरो हो गए। अब निफ्टी की एक्सपायरी भी 2 दिन बाद है। तो कोशिश क्या रहेगी कि ये पॉइंट ना टूटे, ठीक है? ये रेंज ना टूटे। ये रेंज टूट जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, हो सकता है इसी रेंज के अंदर वोलाटाइल हो जाए मार्केट। तो सिंपल सा सिनेरियो रहेगा, मार्केट अगर कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को ब्रेक करती है, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, लगभग लगभग आपका 830 के आसपास, ठीक है? 830 को अगर मार्केट ब्रेक करती है, 5 मिनट भी सस्टेन कर लेती है, तो मेरे हिसाब से फिर से मार्केट के अंदर 950 तक के टारगेट फिर से देखे जा सकते हैं। फिर यहाँ से फिर से मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता है, ऐसा लगता है, ठीक है? ये तो ऊपर की बात हो गई। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ब्रेक करती है तो। गैप अप अगर मार्केट खुल जाती है तो भी सेम मेरा 950 का मैक्सिमम टारगेट है। इसकी ऊपर वगैरह पे मार्केट क्लोज करने लगे, फिर आने वाले दिनों में मैं फिर फर्दर तेजी दिखूंगा। बट मैक्सिमम जो है मुझे यहाँ तक की तेजी नजर आ रही है, 950 के आसपास तक के। बट हाँ, कॉल के लिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी को कम कर दूंगा, जैसे कि मैंने बोला, मैं 40
टू 60% ही देख रहा हूँ मार्केट के अंदर। ये पुट पुट का सिनेरियो है, कॉल का सिनेरियो है। तो कॉल में थोड़ा-सा कम थोड़ा-सा देख रहा हूँ, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए थोड़ा-सा मैं क्वांटिटी भी कम लूँगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया, बट मैं जितना हो सके ब्रीफ में समझाने की कोशिश मैंने आपको किया है। ये हमारा प्लान रहेगा मंडे के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।